हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दुआ गार्डनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं अनार के छिलकों की बहुत ही ज़बरदस्त एक होम रेमेडी। इस होम रेमेडी की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई भी बाजार की महंगी प्रोडक्ट शामिल नहीं की गई है, अपने हाथ से बनाई हुई होम रेमेडी है। तो सबसे पहले अनार को छीलने और काटने का सही तरीका आप देख लें इस वीडियो में। बहुत सी वीडियोज़ मैंने देखी हैं, अनार को उसको थोड़ा सा पटक पटक के जो है उसके सारे दाने निकाल लेते हैं एक बाउल में, एक प्याले में, एक बर्तन में। तो वो सारे दाने जो है ना पटकने से, मतलब उसके ऊपर अगर हम कोई डब्बू या छुरी को, साइड छुरी का जो दस्ता होता है उसको हम अनार को उल्टा करके उसके ऊपर पटकेंगे तो जाहिर है उसके दाने पिच हो जाएंगे और उसके ज़्यादातर रस जो है ना वो निकल जाएगा, वैसे ही ज़ाया हो जाएगा। तो हमने इस तरह नहीं, हमने आराम से सुकून से इसके सारे दाने निकालने हैं और ये भी देखना है कि ये कहाँ से गला सड़ा है। जो अगर बहुत से अनार ऐसे होते हैं कि रखे रखे ठेले पे ख़राब होने लगते हैं, तो वो हिस्सा तो हमें खाना भी नहीं है और लगाना भी नहीं है। तो वो हिस्सा हमने हटा देना है, फेंक देना है। ज़रूरी नहीं है कि अनार के जो पार्टीशन है उसी के ऊपर हमने छुरी फेर के और उसको वहाँ से उसके बाद उसको खोलना है। हमने सिंपली इसका ऊपर का हिस्सा हटा देना है छुरी से काट कर, और उसमें चकोर यानी प्लस का निशान, जमा का निशान जो होता है वो बनाकर और उसको खोल देना है आराम से। 4 हिस्से बना देनी है। ज़रूरी नहीं है उतने ही हिस्से बनाएं जितने इसमें कुदरती तौर पर इसके पार्टीशन हुए हुए हों। अनार के छिलकों के अंदर और बाहर बैक्टीरियाज होते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं जो हमारी आम आँख से नज़र नहीं आते। उसको हटाने के लिए हमें सबसे पहले अनार के सारे छिलकों को निकाल लेना है और नमक वाले पानी में डुबोकर 10 मिनट तक रखना है। उसके बाद हमने इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर इसको सुखाने के लिए रखना है, उससे पहले नहीं। अनार के छिलके हों या किन्नू मौसम्बी वगैरह के छिलके हों, किसी भी चीज़ के छिलके हों, अगर आपने पाउडर की शेप में इसको लाना है तो इसको फ्रेश ही आपने छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेना है। अगर आप इसके बड़े टुकड़े ही रहने देंगे और मिक्सर ब्लेंडर में इसको ब्लेंड कर देंगे, ग्राइंड कर देंगे, तो एक तो मशीन के ऊपर लोड पड़ेगा क्योंकि ये काफ़ी सख्त हो जाते हैं, काफ़ी हार्ड हो जाते हैं। और दूसरा ये है कि इतना फाइन पाउडर इसका नहीं बनेगा, बारीक नहीं पीसा जाएगा ये। अगर हम इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं तो ये बहुत ही आसानी के साथ सारा का सारा बारीक हो जाएगा एक ही दफ़ा में। इसके अलावा छोटे टुकड़े करने में ये भी आसानी होती है कि ये जल्दी सूख जाते हैं, इनमें बुकड़ी नहीं लगती। अगर हमने बड़े ही टुकड़े रहने दिए और उसको सुखाया धूप में भी सुखा सकते हैं आप, और बगैर धूप के भी तवे पे भी सुखा सकते हैं। मैंने तो इसको चूल्हे के ऊपर रख के हल्की आंच पे सुखाया है क्योंकि हमारे यहाँ कराची में इतनी धूप इस वक्त नहीं आती सर्दियों के सीज़न में कि वो छिलकों को सुखा सके। तो धूप में सुखाने के लिए तो बहुत सख्त धूप की ज़रूरत होती है ताकि वो जल्दी सूख जाएँ, वरना इसमें बहुत तेज़ी से बुकड़ी लग जाती है, फंगस एक्टिवेट हो जाता है इसकी नमी में और वो ख़राब हो जाते हैं सारे छिलके। तो इसको हमने ख़राब नहीं करना है। अनार के दाने खाते वक्त इसकी जो स्किन होती है, अंदर वाली बारीक स्किन येलो कलर की, ये आपने ज़रूर खानी है। इसके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं और हमारे तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी बताया गया है कि इसकी कितनी अफादियत है। इस होम रेमेडी के लिए कोशिश करें कि फ़्रेश अनार लें जिसका छिलका काफ़ी सॉफ्ट हो, सख्त ना हुआ हो, क्योंकि अगर हमने इसके पुराना अनार लिया रखे रखे जो पुराना हो जाता है उसका छिलका बहुत टाइट हो जाता है, तो वैसे अनार जो है वो हमारी रेमेडी के लिए काम नहीं आएंगे क्योंकि वो अंदर से ज़्यादातर गले सड़े होते हैं, बल्कि कीड़े भी लगे हुए होते हैं अंदर से, तो वो तो बेकार है। थोड़ी सी मेहनत है और आराम ही आराम है। एक दफ़ा बनाकर रख लें तो हर दफ़ा काम आएगा। जब भी आप फेस मास्क, हेयर मास्क या कोई भी फेशियल मास्क या स्क्रब मास्क बनाते हैं उसमें आपको ये पाउडर बना बनाया घर पे मिल जाएगा और बहुत ही ज़्यादा आपके काम आएगा, पैसे भी बचाएगा और हेल्थ भी अच्छी रखेगा। यहाँ मैंने कोशिश करी कि अनार के छिलकों को कद्दूकश कर लिया जाए, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल है और ये कद्दूकश नहीं हुआ मुझसे, इसलिए अब मैं इसको कैंची से कट करूँगी। सारे अनार के छिलकों को एक साथ काट लूँगी और उसके बाद इसको मैं ड्राई करूँगी, तवे पर रख कर ढकना रख। कोशिश करें जितना बारीक काट सकते हैं आप उतना बारीक अनार के छिलकों को काट लिया जाए तो बहुत ही बेहतर होगा। बहुत ही जल्दी सूख जाएंगे ये और बहुत ही आसानी से ग्राइंड भी हो जाएंगे। हमारी ग्राइंडर मशीन के ऊपर ज़्यादा लोड भी नहीं पड़ेगा और हमारे लिए बहुत ही फाइन पाउडर बन के तैयार होगा, यानी बहुत ही बारीक
इसका आटा बन के तैयार होगा। इसको खुश्क करने के 2-3 तरीके हैं। छिले हुए कटे हुए अनार के छिलकों को खुश्क करने के लिए अवन में भी आप कर सकते हैं और डायरेक्ट चूल्हे के ऊपर तवा रख कर भी कर सकते हैं, लेकिन हमने इसको जलाना नहीं है बिल्कुल भी। बहुत ही हल्की दम वाली आंच के ऊपर हमने एक सेनी, तसला या ढकना रख देना है और उसके ऊपर इसके छिलकों को हमने रखना है इस तरह बारीक काट कर। और हर थोड़ी के देर के बाद हमने इसको उलटना पलटना भी है ताकि इसकी सारी नमी जो है वो खुश्क हो जाए। इसके अलावा अनार के छिलकों के साथ साथ अनार के दाने यानी अनार के जो बीज हैं उसको भी नहीं फेंकना है। मैंने उसको भी ड्राई आउट किया है, यानी कि उसको भी मैंने खुश्क करके इसके साथ ही पीस लिया है। उससे होगा ये कि अनार के जो बीज के अंदर जो फ़वाइद हैं वो भी हमें हासिल होंगे, हमारी स्किन के ऊपर फ़र्क पड़ेगा और अनार के बीज ज़ाया भी नहीं होंगे। इसी तरह अनारदाना भी बनता है, यानी कि इसके बीजों को इसमें रस भी हो तो आप इसी तरह खुश्क कर लें और वो अनारदाना बन जाता है घर में। अब आ जाते हैं किन्नू के छिलके। किन्नू, माल्टा, मौसम्बी या फ्रूटर या जो मिठ्ठे होते हैं, ये जितने भी इसके इक़साम हैं, इसकी फैमिलीज़ हैं, इन सभी के छिलके आप इस तरह ड्राई करके, इस तरह खुश्क करके पीस सकते हैं, उसका पाउडर बना सकते हैं। कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि किन्नू ही होना चाहिए, माल्टा ही होना चाहिए या मौसम्बी ही होनी चाहिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सारे ये सिट्रस फैमिली से बिलोंग करते हैं और इनकी जो अफादियत है वो सबकी तकरीबन सेम है। तो इस तरह हमने खुश्क करके ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेना है इसको और उसके बाद जो आटा छानने वाली जो छन्नी होती है उससे हमने इसको छानना है। अगर आप इससे भी बारीक पाउडर हासिल करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो बारीक छन्नी से यानी कि आटे वाली छन्नी से छानने के बाद आप कपड़ छान भी कर लें, यानी कपड़े से भी छान लें। जो शमीज़ वगैरह का जो कपड़ा होता है, बारीक मलमल का कपड़ा, उसको आप किसी बर्तन के ऊपर फिट कर दें किसी रस्सी से और उसके बाद इसके पाउडर को उस कपड़े पे डाल के थोड़ा सा चमचे से चलाएंगे तो सारा उसके नीचे आपको और बारीक पाउडर मिल जाएगा, सफ़ूफ की तरह हो जाएगा वो भी आप कर सकते हैं। इस अप टू यू। और जो ये छन्नी के अंदर जो हमारे पास ये मोटे छिलके बचे हैं, हमने इसको भी नहीं फेंकना है, इसको भी आखिर वक्त तक हमने ग्राइंड करना है। जितना भी इसमें सफ़ूफ निकले वो हमें हासिल कर लेना है, सेव कर लेना है, इसको फेंकना नहीं है। बस अब साफ़ सुथरे तरीके से हमारा अनार का और किन्नू के छिलकों का पाउडर तैयार हो चुका है। इसको अपनी होम रेमेडीज़ में शामिल करें, अपने स्किन केयर की रूटीन में आप इसको लाएं। हेयर मास्क, फेस मास्क में थोड़ा थोड़ा शामिल करें और रिज़ल्ट देखें आप, बेहतरीन रिज़ल्ट हैं इसके। इसके अलावा इसको आप डेली भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरी सजेशन ये है कि हफ्ते में 2 दफ़ा यूज़ करें, 2 से 3 दफ़ा। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।